अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैपिटल गेन ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपने जो एक प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में ली थी, अब कुछ साल गुजर जाने के बाद आपने उसको 10 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये जो ऊपर वाला 5 लाख है, ये आपका गेन है इस सेल ऑफ प्रॉपर्टी करने की वजह से। अब इस गेन के ऊपर होल्डिंग पीरियड के लिहाज से कुछ टैक्स लगता है, जिसको टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो आई होप इसकी तो आपको समझ आ गई होगी कि कैपिटल गेन कहते किसको हैं। अब चलिए इसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए रिटर्न ओपन करते हैं। यहाँ पे 2023 की पीरियड लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने जो प्रॉपर्टी ली थी वो ली थी 2020 में और आपने ली थी वो 60 लाख रुपए में, और इस साल 2023 में आपने उसको सेल कर दिया है 80 लाख रुपए में। तो उसके ऊपर जो आपको 20 लाख रुपए का जो आपको बना है कैपिटल गेन, उसको डिक्लेयर करने के लिए आपने जाना होता है ये कैपिटल एसेट्स देन गेन। यहाँ पे आके आपने टोटल लिख देना है जितना आपको गेन हुआ है। मिसाल के तौर पर वो 20 लाख हुआ था, और इस 20 लाख को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ से करेंगे कैलकुलेट। वो टैक्स डिडक्शन होती है कुछ इस हिसाब से, जैसे ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। पीरियड के हिसाब से होता है, अभी कितनी देर के लिए आपने उसको होल्ड किया है। तो आपने जैसे 2020 में लेके 2023 में सेल किया है, तो ये तकरीबन 2 साल से ज़्यादा बनता है, लेकिन 3 साल से कम, क्योंकि आपने लिया है, अगर मिसाल के तौर पर आपने लिया है इसको 1 जुलाई 2020 को और सेल कर रहे हैं आप 31 मार्च 2023 को, तो ये तकरीबन 2 साल से ज़्यादा पीरियड बनता है और 3 साल से कम। अब इस रूल के लिहाज से इसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन बनती है वो बनती है 10% की। तो 20 लाख का 10% निकालें तो वो बनता है 2 लाख। अब 2 लाख को आपने एडजस्ट करने के लिए चलना है यहाँ पे नीचे टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स एंड देन ये फाइनल फिक्स्ड पे। यहाँ पे नीचे है तो आपको हेडिंग मिलेगी एक कैपिटल गेन की। यहाँ पे देखें ये वाली हेडिंग है, और इसके नीचे आपने मुख्तलिफ पीरियड दिए हुए हैं। तो जैसे अपना पीरियड है 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम, तो वो इसमें फॉल करेगा। इसके सामने आपने ये प्लस वाला आइकन दबाना है। यहाँ पे आपने अगर वो प्लॉट है तो प्लॉट लिखेंगे, फ्लैट है तो फ्लैट, और अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी यानी और उसको आपने सेल किया है तो फिर वो आप इसको चूज़ करेंगे। हमने फ़िलहाल प्लॉट को देखना है। यहाँ पर आप प्लॉट और उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, प्लॉट एंड उसका एड्रेस वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे सबमिट। अब ये जो सेल बन गया है इसमें आपने अपना टोटल कैपिटल गेन लिख देना है, जो कि बना था अपना 20 लाख रुपए। और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली, ये देखिए उसने उसका 2 लाख बना दिया, 10% उसका। अब ये हो गया एक स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आप जब सेल करते हैं तो आपको 236C के तहत एक एडवांस टैक्स भी पे करते हैं, जो फाइलर के लिए 3% है 2023 में, एंड नॉन फाइलर के लिए 6%। तो वो भी टैक्स आपने यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। उसको एडजस्ट करने के लिए आपने जाना होता है एडजस्टेबल टैक्स में, और यहाँ पे आपको हेड मिलेगा एक 236C का। यहाँ पे देखिए हेड होगा एक 236C। अब इसके सामने यहाँ पे आपने रिसीट वैल्यू लिखनी है, वो टोटल सेल अमाउंट, यानी जैसे 80 लाख रुपए में आपका सेल हुआ था तो यहाँ पे आपने 80 लाख रुपए लिखना है। और फिर इसके सामने ये जो हेड है टैक्स कलेक्टेड वाला, इसमें आपने 3% के हिसाब से इसका जितना टैक्स बनेगा वो आपने लिख देना है। मिसाल के तौर पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हो गया 80 लाख और इसका 3% निकालना है, तो ये बन गया 2,40,000 रुपये। उसको आप करेंगे यहाँ पे डिक्लेयर 2,40,000, इसको करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे हो गए ये 2 स्टेप। आपने अपना कैपिटल गेन भी डिक्लेयर कर दिया है, और आपने जो आपका एडवांस टैक्स कट हुआ था वो भी यहाँ पे बता दिया है 236C वाला। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे होता है, क्योंकि आपको गेन हासिल हुआ है तो वो अपने वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे बताएंगे, उसको बताने के लिए आपने चलना होता है ये वेल्थ स्टेटमेंट में, और यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। अब यहाँ पे देखें तो जो 20 लाख रुपए आपको गेन हासिल हुआ था वो आएगा आपको इस फाइनल फिक्स्ड में, ये सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स इसके सामने। तो वो 20 लाख आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। यहाँ से करेंगे कैलकुलेट, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके इनफ्लो में। तो दोस्तों यहाँ पे यही 3 स्टेप होते हैं कैपिटल गेन को डिक्लेयर करने के लिए, जिसमें एक जगह पे आपने अपना कैपिटल टैक्स बताना होता है, दूसरा आपने अपना 236C का टैक्स बताना होता है, और तीसरा जो आपको गेन हासिल हुआ होता है उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। और बाय द वे जाते जाते ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने ऐड की होगी, मिसाल के तौर पर वो जो 60 लाख की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में पिछले साल डिक्लेयर की थी, इस साल भी वो आपकी शो हो रही होगी, उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, 0 कर देना उसको, क्योंकि उसको 0 नहीं करेंगे तो फिर ये जितनी भी हमने कैलकुलेशन की इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके कैपिटल गेन को एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इफ़ यस देन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।